हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का फोर्थ पार्ट है, जिसमें मैंने राजनीति के विषय लिए हैं और राजनीति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें समाहित किए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया या फिर इस तरह के और भी वीडियो अन्य सब्जेक्ट के पाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 1, सत्ता की साझेदारी। यूरोप का सबसे छोटा देश है बेल्जियम। हरियाणा से भी छोटा देश है ये। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम में ताकतवर भाषी अधिक थे, फ्रेंच भाषी। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। श्रीलंका का संविधान बना 1956 में। श्रीलंका की भाषा थी सहेली। श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ 2009 में। श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। विक्रम पीठ पर बैठा था वेताव। सत्ता का बंटवारा होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। सरकार की नीतियों के प्रभाव का विरोध करने वाले को कहते हैं दबाव समूह। मतलब जो दबाव समूह होता है वो सरकार की जो नीतियां होती हैं उन पर प्रभाव डालता है, और अगर कोई असामाजिक तत्व हैं उनको उनका विरोध करने के लिए सरकार तक आवाज़ें उठाता है। तो ये दबाव समूह का काम होता है। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी महत्वपूर्ण वर्गों को देश के शासन चलाने में स्थायी साझेदारी प्राप्त होती है, सत्ता की साझेदारी कहलाई जाती है। बहुसंख्यकवाद क्या है? ऐसी मान्यता कोई समूह मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। गृह युद्ध किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई का ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। मतलब किस देश के अंदर ही ये विरोध उत्पन्न होता है और देश के लोगों के द्वारा ही यह विरोध किया जाता है, जो हिंसक लड़ाई का रूप एक ले लेती है, तो यह कहलाता है गृह युद्ध। नेक्स्ट है अध्याय 2, संघवाद का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे श्रीलंका में शासन व्यवस्था है, तो श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था वाले देश हैं अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। भारत में शक्तियों का बंटवारा करता है संविधान। भारतीय संविधान में हिंदी को दर्जा मिला है राजभाषा का। 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। कैसी? गठबंधन सरकार। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। भारतीय संविधान में भाषा है, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? तो कितनी है? 22 भाषा। नेक्स्ट है संघ सूची के विषय हैं रक्षा, बैंकिंग, संचार। राज्य सूची के विषय हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य। संवर्ती सूची के विषय हैं शिक्षा, विवाह, वन। केंद्रीय राज्य का स्थानीय सरकार का बंटवारा कहलाता है विकेंद्रीकरण। नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं सभापति। नगर पालिका के वार्ड मेंबर को कहते हैं पार्षद। देखिए, नगर निगम के अध्यक्ष को सभापति और नगर पालिका के वार्ड मेंबर को पार्षद कहते हैं। ग्राम पंचायत के वार्ड प्रमुख को कहते हैं पंच। गठबंधन सरकार एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन या साझा सरकार कहते हैं। संघ सूची भारतीय संविधान द्वारा वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है। इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, संचार, मुद्रा आते हैं। राज्य सूची भारतीय संविधान द्वारा जिसमें वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को होता है। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि आते हैं। संवर्ती सूची भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर और विभाग, है ना। संवर्ती सूची वह सूची कैसे रहती है जिसमें राज्य और सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित, वन से संबंधित, मजदूरों से संबंधित आदि विभाग इसमें जुड़े होते हैं। अधिकार क्षेत्र क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर किसी का कानून अधिकार हो एवं भौगोलिक क्षेत्र भी हो सकता है, उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था शासन प्रणाली का वह रूप जिसमें संविधान द्वारा शासन की समझ शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं, उसे एकात्मक शासन कहते हैं। धर्म, जाति और लैंगिक मसले
फर्स्ट है इसका भारतीय समाज है। भारतीय समाज कैसा है? पितृ प्रधान समाज है। भारत में लोकतंत्र की चुनौती है सांप्रदायिकता। सभी धर्म को समान महत्व देता है धर्मनिरपेक्षता। भारत में सामाजिक विभाजन है जाति के आधार पर। औरतों द्वारा व्यक्तिगत एवं पारिवारिक बराबरी की मांग है नातेदारी। 2019 में महिला सांसदों की संख्या थी 14.3। महिलाओं से भेदभाव कानून है पारिवारिक कानून। दुनिया में सामाजिक विभाजन है लिंग और धर्म के आधार पर। जाति समूह में भेदभाव मानने की धारणा है वर्ण व्यवस्था। जाति समूह में भेदभाव मानने जाति व्यवस्था। नारीवादी महिला और पुरुष के समान अधिकारों एवं अवसरों में विश्वास करने वाली महिला को नारीवादी कहते हैं। शहरीकरण ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर लोगों का शहरों में बसना शहरीकरण कहलाता है। पारिवारिक कानून विवाह तलाक गोद लेना एवं उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े कानून को पारिवारिक कानून कहते हैं। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जातिवाद विवाह कार्य और आहार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक समूह में लोगों का संगठन जातिवाद कहलाता है। सांप्रदायिकता समाज की वह स्थिति है जिसमें विभिन्न धार्मिक समूह एवं अन्य समूह पर अपनी श्रेष्ठ स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता सभी धर्म को समान महत्व देना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। पितृ प्रधान इसके सामने शाब्दिक अर्थ पिता का शासन। इस शब्द से महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देने वाली व्यवस्था को पितृ प्रधान कहते हैं। अध्याय 3 है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के कार्य हैं चुनाव लड़ना सरकार का निर्माण करना। भारत में दलीय व्यवस्था है बहुदलीय। निर्वाचन आयोग द्वारा दलों की संख्या है 770 से अधिक। राजनीतिक दल के अंग हैं 3 सदस्य नेता और अनुयायी। चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करते हैं राजनीतिक दल। शासन दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं हारने वाले दल। चुनाव लड़ने और सत्ता हेतु हाथ मिलाने को कहते हैं गठबंधन। भारत में गठबंधन सरकार बनी थी 2004 में। निर्वाचन द्वारा मान्यता प्राप्त दल हैं राष्ट्रीय दल। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दल है 1 जनवरी 1998 को। बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ काशीराम ने किया 1984 में। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। निर्वाचन प्रतिनिधि अन्य दल में शामिल हैं दल बदल। व्यक्ति अपने बारे में लिखित सूचना देकर अधिकारी को सौंपता है शपथ पत्र। राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह जो चुनाव लड़ने तथा सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य बनाया जाता है। एक दलीय शासन व्यवस्था कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की अनुमति होती है, उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। 2 दल व्यवस्था कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के मध्य रहती है, उसे 2 दल शासन व्यवस्था कहते हैं। बहुदलीय शासन व्यवस्था जब अनेक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं तो उसे बहुदलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। गठबंधन ऐसा मोर्चा जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टी को चुनाव लड़ने तथा सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला देती है, उसे गठबंधन कहते हैं। राष्ट्रीय दल वह दल जिसका आधार व्यापक एवं चुनाव लड़ने में अधिक राज्यों के विधायक विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का 6% प्राप्त करता है, उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। दल बदल चुनाव में किसी दल विशेष कोई टिकट पर चुने जाने के पश्चात उसे राजनीतिक दल को छोड़कर अन्य राजनीतिक दल में सम्मिलित होना दल बदल कहलाता है। शपथ पत्र क्या है? एक लिखित दस्तावेज जो अधिकारी को सौंपा गया हो तथा उनमें कोई अपनी व्यक्तिगत बारे में किसी को निजी सूचना देता है, उसे शपथ पत्र कहते हैं। नेक्स्ट अध्याय है लोकतंत्र के परिणाम। फर्स्ट है इसका लोकतंत्र के फैसले होते हैं कानून के अनुसार। भारत में शासन व्यवस्था है लोकतांत्रिक। दुनिया में अधिकांश समाज हैं पुरुष प्रधान। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित है राजनीतिक समानता। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्था से बेहतर है समानता।
लोकतंत्र की व्यवस्था है कानून का आगमन। आधी से ज़्यादा गरीबी आबादी है बांग्लादेश में। सरकार आपके परिवार को कैसे पहचानती है? राशन कार्ड, मतदाता पत्र द्वारा। पारदर्शिता। लोकतंत्र में यदि कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसका पता कर सकता है, उसे जानने का अधिकार है, उसे पारदर्शिता कहते हैं। लोकतंत्र शासन की वह व्यवस्था जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में रहती है, लोकतंत्र कहलाता है। तानाशाही व्यवस्था शासन की व्यवस्था जिसमें समस्त शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथों में रहती हैं, उसे तानाशाही व्यवस्था या निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट लेसन है आर्थिक विकास की समझ, अध्याय 1। ये दूसरी बुक है आर्थिक विकास की समझ, इसका अध्याय 1 का है। अध्याय 1 विकास फर्स्ट है इसका। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। चलिए, अभी तक हमने ये राजनीति से संबंधित सारे लेसन पढ़े हैं और इसमें जितने भी वन लाइनर और जितने भी आईएमपी क्वेश्चन बन सकते थे वो बनाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो सभी लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।